हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यानी कि ये स्पोकन की चौथी क्लास है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं कि जब कभी आप ट्रेवलिंग करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यानी पलायन करते हैं, तो भाई ट्रेवलिंग करते समय आप यानी कि बस यानी कि जब आप मान लिए बाई बस जाते हैं या फिर बाई ट्रेन जाते हैं, तो यानी बाई बस जाए या फिर बाई ट्रेन जाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आप इन लोग यानी कि यानी कि जो ड्राइवर होता है या फिर आपके साथ में कोई कलीग होता है उसके साथ में जाते हैं, तो उनके साथ में आप कैसे बातचीत करते हैं। इफ यू वांट टू टॉक विद देम यूजिंग इंग्लिश, व्हाट विल बी द सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस वी विल बी टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो इसमें मैं सब कुछ देने वाला हूँ, क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हैं। 50 सेंटेंस का आपके पैकेट दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ध्यान देखना। ये कर लेते हैं। पहला है, ध्यान देखना, यही सेंटेंस आपको बोलने होंगे। 50 सेंटेंस आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए। मैं यात्रा करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई वॉन्ट टू ट्रेवल। आई वॉन्ट टू ट्रेवल। अच्छा एक चीज और जान लो, अगर हम लोग क्या करते हैं कि वांट टू को साथ मिला के बोलते हैं ना, अगर ये अपने पास में वांट टू लिखा है ना, वांट टू, इसको अगर मिला के बोलना चाहे तो इसको हम लोग बोलते हैं वाना। आपने सुना होगा कि सेलिब्रिटी जो होते हैं वो बोलते हैं आई वाना ट्रेवल। तो वन टू को मिला के पढ़ते हैं हम लोग वाना, थोड़ा सा क्लास यानी थोड़ा सा मॉडर्न, ये थोड़ा वर्ड होता है। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, बड़ा आसान है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। टिकट की कीमत कितनी है, ये तो आपको पूछना ही पड़ता होता। टिकट की कीमत कितनी है, तो हाउ मच इज द टिकट, हाउ मच इज द टिकट। फिर लिखा जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस कब आएगी, व्हेन विल द बस अराइव। नेक्स्ट क्या है, क्या यह सीट खाली है, इज दिस सीट टेकन, इज दिस सीट यानी सीट टेकन। नेक्स्ट क्या है भाई, मुझे एक टैक्सी यानी चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, मुझे एक टैक्सी चाहिए यानी आई नीड अ टैक्सी। हवाई अड्डा कितनी दूर है, हाउ फार इज द एयरपोर्ट, हाउ फार इज द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, क्या आपके पास नक्शा है, डू यू हैव अ मैप, डू यू हैव अ मैप। मैं रास्ता भटक गया हूं, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट मतलब होता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। नेक्स्ट क्या है भाई, टिकट काउंटर कहाँ है, टिकट काउंटर कहाँ है, व्हेयर इज द टिकट काउंटर, व्हेयर इज द टिकट काउंटर। अगला सेंटेंस है, मैं एक टिकट बुक करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बुक अ टिकट, आई वांना बुक अ टिकट। यात्रा में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक। यात्रा में कितना समय लगेगा, क्या सेंटेंसेस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। लिखा क्या यह सीधी ट्रेन है, इज इट अ डायरेक्ट ट्रेन, मतलब सीधी ट्रेन मतलब क्या सीधी कहीं पे जाती है, जैसे लखनऊ से क्या ये सीधी वापस यानी राबली आएगी, है ना, ऐसा कुछ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहाँ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, व्हेयर इज द प्लेटफॉर्म नंबर 3। नेक्स्ट क्या है भाई, उड़ान कब रवाना होगी, उड़ान कब रवाना होगी मतलब कि जो गाड़ी है उड़ने के लिए लगी एरोप्लेन, भैया वो कब चलेगी, इसको बोलेंगे व्हेन विल द फ्लाइट डिपार्ट, है ना, डिपार्ट से बना डिपार्चर यानी प्रस्थान लेना। तो व्हेन विल द फ्लाइट डिपार्ट, क्या ट्रेन आ गई है, जिसको कैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, हैड द ट्रेन अराइव्ड। कहीं पे आना होता है, पहुंचना होता है, उसको बुलाते हैं अराइव्ड। मैं अपनी ट्रेन से चूक गया यानी मेरी ट्रेन छूट गई, मतलब ये कहना चाहते हैं, जिसको बोलेंगे आई मिस्ड माई ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन। बोर्डिंग गेट कहाँ पे है, बोर्डिंग गेट क्या होता है, जहां पे सारी सूचनाएं लगाई जाती हैं। व्हेयर इज द बोर्डिंग गेट, मेरा सामान गायब हो गया है, माई लगेज इज मिसिंग, माई लगेज इज मिसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है भाई, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है अपने पास, यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम समवन, समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, यू वांट टू, है ना, टेक अ परमिशन, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन आई सिट हियर, यानी किसी से परमिशन लेते समय कैन आई सिट हियर। कितने स्टेशन है, तो हाउ मेनी स्टॉप आर देयर, स्टेशन कितने यानी कितने स्टॉप लेने के बाद हमको यानी छोड़ेगा। जैसे मान लिया आप रायबरेली से दिल्ली के लिए बैठे, तो रायबरेली से दिल्ली के बीच में ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, कितने स्टॉप हैं, तो हाउ मेनी स्टॉप आर देयर। कृपया खिड़की खोलिए ना, प्लीज ओपन द विंडो। क्या यह सही बस है, क्या सही बस है मतलब कि क्या जहां पे हम जाना चाहते हैं यही बस है, इसी बस पे पहुंच के वहां पहुंच जाएंगे। इज दिस द करेक्ट बस, इज दिस द करेक्ट बस, बस। अगला स्टॉप कब आएगा, इसको बोलेंगे व्हेन विल द नेक्स्ट स्टॉप, व्हेन इज द नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या आप मेरा, अबे हट चुन्नीलाल, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगे। भाई कोई बुढ़ा आदमी है, आप यंग यानी हट्टे कट्टे घूम रहे हैं बगल में, तो आपसे वो कह सकता है कैन यू हेल्प मी विद माई बैग्स, कैन यू हेल्प मी विद माई बैग। मैं थक गया हूं, आई फील टायर्ड। क्या पास में शौचालय है, इज देयर
अ वॉशरूम नियर बाई, नियर बाई यानी पास में, है ना, इज देयर अ वॉशरूम बाई नियर बाई, कृपया मुझे बताइएगा जब हम पहुंचे, यानी ट्रेन पे हमने कहा भाई यानी रास्ता बड़ी लंबी, हम सो रहे हैं, अपने पड़ोसी को हमने कह दिया भाई हम सो रहे हैं यार, जब हमारा गांव आ जाए जहां हमें उतरना है तो आप थोड़ा बता देना, तो उसको कैसे बोलेंगे, प्लीज लेट मी नो व्हेन वी रीच, प्लीज लेट मी नो व्हेन वी विल रीच, यह मेरी सीट है, दिस इज माई सीट, कोई आपकी सीट पे नहीं बैठ नहीं पाएगा उसके लिए, मेरी बुकिंग है, आई हैव अ रिजर्वेशन, ये सेंटेंस बहुत बुलाते हैं कि भैया हमने अपनी 4 सीटें फैमिली के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी सीटें क्या है यानी कि रिजर्वेशन करा लिया है, उसका मतलब होता है बुकिंग करा लिया है, तो आई हैव अ रिजर्वेशन यानी मैंने बुकिंग करा ली है, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए, आई नीड अ सिंगल रूम, रात का किराया कितना है ना, हाउ मच इज द रेंट पर नाइट, हाउ मच इज द रेंट पर नाइट, हाउ मच है ना इज द रेंट पर नाइट, क्या मैं पहले कमरा देख सकता हूँ, कैमरा मुझे रेंट पे लेना है, तो मैंने कहा भाई ले तो लेंगे लेकिन पहले मुझे देखने दो रूम की फैसिलिटीज क्या हैं, तो इसको बोलेंगे कैन आई सी द रूम फर्स्ट, कैन आई सी द रूम फर्स्ट, क्या नाश्ता शामिल है, इज ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड, इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, यहाँ पे गैप नहीं है साथ में भी लिखा हुआ है, तो इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड यानी क्या नाश्ते में ना नाश्ता शामिल है, फिर लिखा कृपया मेरा कमरा साफ कर दें, प्लीज क्लीन माई रूम, फिर लिखा भाई कृपया मेरा कमरा साफ कर दें, यानी कि प्लीज क्लीन माई रूम, फिर लिखा है मैं 2 रातों के लिए ठहरूंगा, 2 रातों के लिए रूम पे रुकूंगा, आई विल बी स्टे फॉर 2 नाइट्स, तो बड़ा आसान है यार, टेंस बना सकते हो इसको, सबसे नजदीकी एटीएम कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, सबसे नजदीकी एटीएम कहाँ है, यानी वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, मैं चेक आउट करना चाहता हूँ, मैं चेक आउट मतलब कोई चीज देखना चाहता हूँ कैसी है, आई वॉन्ट टू चेक आउट, क्या मुझे वेकअप कॉल मिल सकती है, वेकअप कॉल मिल सकती है, तो कैन आई गेट अ वेकअप कॉल, बाजार किस तरफ है, हमने पूछा भाई बाजार की ये जो रास्ता है भैया वो किस तरफ जाती है, तो इसको कैसे बोलेंगे, व्हिच वे टू द मार्केट, व्हिच वे टू द मार्केट, क्या यह रास्ता म्यूजियम की ओर जाता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इज दिस द वे टू द म्यूजियम, इज दिस द वे टू द म्यूजियम, क्या आप मुझे नक्शे पर दिखा सकते हैं, कोई लोकेशन है कोई जगह, हमने कहा भाई मैप खोल दिया, हमने कहा दिखाओ मैप पे वो जगह कहाँ है, कैन यू शो मी ऑन द मैप, कैन यू शो मी ऑन द मैप, यहाँ से कितनी दूर है, तो इसको कैसे बोलेंगे, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से कितनी दूर है, तो इसको बोलेंगे हाउ फार, जैसे आप मैंने है ना बोलते ना कि भाई कहाँ से आते हो कितनी दूर है, तो कैसे बोलेंगे हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, क्या यह पैदल जाने लायक है, यानी कि आप पैदल जा सकते हैं भैया, कंकड़ उंकड़ ज्यादा तो नहीं रास्ते में, तो इज इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस यानी क्या वॉकिंग डिस्टेंस के अंतर्गत आता है कि बहुत लंबा है, तो इज इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, क्या वो मतलब आराम से हम पैदल पहुंच जाएंगे, क्या मुझे एक गाइड मिल सकता है, गाइड मतलब कि जो साथ में हो, जो हमें बता सके भैया आगे क्या उसके आगे क्या है, उसको बताते हैं गाइड, गाइड मतलब करने वाला, दिशा दिखाने वाला, बताने वाला, तो क्या मुझे गाइड मिल सकता है, मान लो आप पहाड़ पर्वत में घूमने चले गए माउंटेन पर, तो वहां पे तुमको तो कुछ नहीं पता, जो वहां रहते हैं उन्हें पता है, तुमको आप लेंगे साथ में, वो पैसा भी लेते चार्ज करते, तो उनसे आप पूछोगे भैया हमको यहाँ घुमा दो, मुझे गाइड दे दो, तो गाइड मतलब ये पर्सन होता है जो आपको दिशा निर्देशन करेगा, तो कैन आई गेट अ गाइड, फिर सेकंड क्या है हमारे पास, लिखा है क्या ये यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जाके मजा आएगा, मतलब कौन कौन चीजें अच्छी है, व्हाट आर द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन, व्हाट आर द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन, मैं कुछ स्मृति चिन्ह खरीदना चाहती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बाई, है ना ये क्या लिखा, सोविनिस ऐसा कुछ लिखा है ना, स्मृति चिन्ह, मेमोरीज यहाँ पे लिख सकते हो वैसे चाहो तो, ये वर्ड कठिन तो मेमोरी लिख लेना, अगला वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड लिखा क्या आसपास कोई अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो आर देयर एनी गुड रेस्टोरेंट नियर बाई, यह जगह बहुत सुंदर है, दिस प्लेस इज अ ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, अगर आप ये सेंटेंसेस यूज करते हैं तो ट्रेवलिंग करते समय, दिस इज माई गारंटी टू यू, इफ यू आर ऑन ट्रेवलिंग देन नो one can say you are not perfect in English if you know these sentences, just imbibe these sentences, I guarantee you these sentences will definitely help you है ना, when you are on the walking, when you are on the traveling with someone, in this video that's enough is enough, next video we will see few more content, love you all, thank you for watching.